हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 105 वर्ड्स कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 106 लीव्स यू इन द लर्च। इसका मतलब है लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन या डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, यानी कि बीच मझधार में छोड़ देना। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा लीव्स यू इन अ लर्च। लर्च को आप चर्च से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कपल होता है ना, उसने मतलब वो सोचता है कि हम चर्च में जाकर शादी कर लेंगे। ठीक है, तो जब वो दोनों वहाँ पहुंचे तब वो लड़का उस लड़की को वहाँ पे छोड़ गया। उसने उसको अकेला छोड़ दिया वहाँ पे कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया उसने वहाँ के। तो उसने वहाँ के लीव्स कर दिया उसको, है ना, तो बीच मझदार में छोड़ दिया उसने। आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली या सडनली एंड विदाउट प्रियर वार्निंग। इसका मतलब है बिल्कुल अचानक। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा आउट ऑफ द ब्लू। ब्लू क्या होता है? स्काई होता है ना। तो आउट ऑफ द ब्लू यानी कि स्काई से आउट होना, क्या? बारिश, क्योंकि आकाश से तो बारिश ही होती है ना। तो आउट ऑफ द ब्लू यानी कि बारिश होना। बारिश तो अचानक ही होती है ना, पहले से किसी को बता के तो होती नहीं है, तो बिल्कुल अचानक होना। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड टेक टू वंस हिल्स, यानी कि टू रन अवे या रन अवे इन फियर या रन ऑफ। इसका मतलब है धूम धमाकर भागना या डर कर भाग जाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा टेक टू वंस हिल्स। इसका मतलब है कि एक लड़की है, उसने किसी का कुछ सामान चुरा लिया होगा। ठीक है, और उस लड़की ने क्या हील पहन रखे थे। तो टेक टू वंस हिल्स यानी कि फिर उसे भागना था, क्योंकि लोग उसे देख लेते हैं और पीछे भाग जाते हैं उसके। तो वो क्या करती है कि अपने हील्स को हाथों में पकड़ लेती है और उसके बाद भागने लग जाती है ना, क्योंकि उसे भागना था ना, लोगों के हाथ नहीं लगना था। तो टेक टू वंस हील यानी कि वो अपने हील्स को हाथ में लेकर भागने लगी या डर कर भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड टू जम्प ऑन द बैंडवैगन। इसका मतलब है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स या गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। इसका मतलब है बहती गंगा में हाथ धोना या लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा जम्प ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन को आप बैंड बाजे या शादी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि बैंड बाजे से एक बारात निकल रही थी। ठीक है, तो कुछ लड़के थे, वो वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वे भी उस बारात में शामिल हो गए। उन्होंने सोचा कि हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो आज हमें घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम बारात के साथ जाएंगे और वहाँ खाना खा लेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा, तो उन्होंने क्या किया, बैंड बाजे के साथ वो भी निकल लिए बारात के साथ। उन्होंने क्या किया, बहती गंगा में हाथ धो लिया, है ना। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि अ जनरल व्यू फ्रॉम अबोव या एरियल व्यू या गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया या एन ओवरऑल व्यू। इसका मतलब है ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा अ बर्ड्स आई व्यू। तो आपने देखा होगा ना कि बर्ड्स स्काई में कितना ऊंचाई पे उठते हैं, तो उन्हें ऊपर से सब कुछ कितना अच्छे से दिखता होगा, है ना। अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव यानी कि ऊपर से उन्हें एकदम बहुत अच्छे से व्यू दिखता है। या फिर एरियल व्यू, ऊपर से उन्हें कितना एरियल हवाई दृश्य दिखता है ना उसके आसपास का पूरा। या गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, या आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मतलब उन्हें एकदम अच्छे से दिखाई देता है ना, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अ केक वॉक, यानी कि एन इजी अचीवमेंट या एन इजी टास्क और विक्ट्री या अत्यंत सरल। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा अ केक वॉक।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि केक वर्ड जहाँ भी दिखेगा ना, केक एकदम सॉफ्ट होता है, तो ये केक जहाँ भी दिखेगा ना वो एकदम ईजी से रिलेटेड होगा, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस या अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, या हवाई महल संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स मतलब मूर्ख, है ना, मूर्खों का पैराडाइज, यानी कि मूर्ख क्या करते हैं जो लोग कि वो जबरदस्ती के हंसते हैं ना, नहीं खुशी होने पर भी वो खुश होते हैं बिना बात के, तो यानी कि संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, है ना, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, इसका मतलब है इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, इसका मतलब है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, यानी कि किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपको इस वर्ड से रिलेट हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अ मैन ऑफ स्ट्रो, इसका मतलब है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस या अ वीक और कॉवर्डली पर्सन, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है वो क्या है ना, एकदम कमज़ोर हो गया है क्योंकि वो बीमार हो रहा था, ठीक है, तो अब वो कमज़ोर हो गया है तो वो क्या करेगा, हम उसे क्या जूस और वगैरह यही पिलाते हैं ना, तो मैन ऑफ स्ट्रो, यानी कि वो स्ट्रो से क्या करता है, जूस पीता है, यानी कि वो कमज़ोर हो गया है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, यानी कि हिपोक्राइट, हिपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी या जो दिखावा करता है, या अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़िया या खतरनाक व्यक्ति। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है, तो आपको यहाँ भी वर्ड से रिलेट हो रहा होगा ना कि अ वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, यानी कि भेड़ की चाल में भेड़िया, आप इसे याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।